अगर आप बिहार से हैं और बिहार से 2 वर्षीय डीएलएड करना चाहते हैं 26-28 सेशन में, तो आपके लिए जो है बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभी अभी इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अगर आपको बिहार से 2 वर्षीय डीएलएड करना है तो इसका जो प्रवेश परीक्षा है ना उसके लिए आपको फॉर्म को भरना होता है। फिर इसका प्रवेश परीक्षा आपको देनी पड़ती है और उसमें जो भी नंबर आते हैं उसके भी यहाँ पे मेरिट बनाकर आपको यहाँ पे एडमिशन कराई जाती है। तो अगर आप भी 26-28 सेशन में डीएलएड करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, कैसे एडमिशन होती है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरनी होती है ना इसकी भी पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। अभी आप देखेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेशन 26-28 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे पूरी तरह से शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना जल्दी कैसे शुरू हो गया, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसको डाउनलोड करेंगे तो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करके भी चीज़ें बता दी गई है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है, फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 26-28 के लिए आपका नामांकन के लिए जो भी प्रवेश परीक्षा होता है उसको यहाँ पे शुरू किया गया है और इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। इसमें हम डेट की बात करें तो बताया गया है कि 11/12 से लेकर 24/12 तक फॉर्म को भरेंगे, मतलब कि बहुत ही कम समय आपको मिला हुआ है। 11 दिसंबर से एप्लीकेशन शुरू हुआ है और आप जो है 24 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो उससे पहले ही अगर आपको फॉर्म भरना है, डीएलएड में एडमिशन लेना है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि 2 वर्षीय आपको जो है डीएलएड कराए जाएंगे जो कि पूरी 24 मंथ का आपका होने वाला है। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 12वीं के बाद तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छा कोर्स होता है अगर आपको टीचर बनना है तो। बाकी बताया गया है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन की रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट 10+2 50% अंकों के साथ पास कर लिया हुआ है या फिर 2026 में भी पास करने जा रहे हैं, जैसे कि 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप पास कर लेते हैं 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जो लोग पास कर चुके हैं वो भी फॉर्म को भरेंगे। जो अभ्यर्थी स्टूडेंट 2026 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनका एडमिशन उसी शर्त पे होगा जब वो 50% से अधिक अंक लेकर आएंगे। इसमें मान लीजिए बताया गया है कि 5% का छूट भी देखने को मिलता है जो आरक्षित कोटि से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई BC है, SC/ST है, दिव्यांग है, महिला है, तो उनको यहाँ पे 5% छूट मिल जाती है। ठीक है, बाकी बताया गया है देखिए 2026 के उच्च माध्यमिक अथवा उससे समकक्ष की परीक्षा 26 में सम्मिलित होंगे तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगा कि उनको 50% से अधिक नंबर लाने होंगे तभी उनका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, बताया गया है कि देखिए वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वो डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपने ITI किया हुआ है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक शास्त्री से किया हुआ है या फिर शास्त्री किया हुआ है या फिर अन्य कोई इसके बराबर कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे डीएलएड के लिए पात्र नहीं होंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 17 वर्ष होनी चाहिए, इतना तो कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी प्रोसेस वही रहता है, अपना फॉर्म को भरिए, प्रवेश परीक्षा दीजिए और उसके बाद फिर आपका मेरिट बनेगा। काउंसलिंग का फॉर्म भरने के बाद फिर आपको कॉलेज मिलेगा जहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। अब इसमें जो भी परीक्षा होता है उसमें बताया गया है कि 150 मिनट आपको देखने को मिलता है, 2.5 घंटा, और इसमें देखेंगे 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 नंबर भी आपको मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं इसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 960 रुपया और SC/ST दिव्यांग को बोला गया है कि 760 रुपया। 960 वाले में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले भी आते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ बताया गया है जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आगे का जो प्रोसेस है समय समय बताते रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म भरना है तो कैसे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले क्या करना है कि इस लिंक को ओपन करने के लिए आप चाहें तो ये वाला जो है लिंक यहाँ पे अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, नहीं तो सर्च करेंगे शिक्षाबिंदु.com। आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे न्यू अपडेट में ही आपको देखने को मिलेगा बिहार डीएलएड एडमिशन 2026, क्योंकि 26 के एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म फिलअप हो रहा है। ओपन करेंगे तो इसमें भी सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। 24 दिसंबर तक जो है फॉर्म को भरेंगे। 10 जनवरी का जो है आपका यहाँ पे जो भी मूल पंजीयन है वो जारी कर दिया जाएगा और जो भी आपका प्रवेश परीक्षा है वो 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में
कराए जा सकते हैं, जो कि संभावित है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्वालिफ़िकेशन, उम्र सीमा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाले लिंक पे आ जाएंगे। यहाँ भी आपको विज्ञप्ति दिया गया है जिसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है ना उसको यहाँ पे करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपना जो भी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है या फिर अन्य कोई भी जानकारी है उसको जो है सावधानी पूर्वक भरना है, किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। गलती करिएगा आगे चल के प्रॉब्लम होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से नेम को कन्फर्म करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आपको सेट करना है। कई सारे लोग कहेंगे पासवर्ड हम कैसे बना सकते हैं। आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर एंड या फिर कुछ भी लगा सकते हैं और 1 2 3 करके इस तरह से पासवर्ड सेट करेंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस पर एक OTP सेंड कर दिया गया है, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डालना है जो आपने अभी दिया था, एक पासवर्ड आपने जो बनाया था उस पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से खुल के आ जाएगा जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है, कहीं भी गलती नहीं करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो भी अपना लिंग है, आरक्षर श्रेणी है, दिव्यांगता स्थिति है, सैनिक कर्मचारी है, आश्रित होने की जानकारी है या फिर उर्दू अध्ययन की स्थिति है, इसको जो है सही से भरना है क्योंकि इसका प्रभाव जो है परीक्षा फल और संस्थान आवंटन पर पड़ता है। कई सारे लोग जो है गलती इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उस समय उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि आवेदन पत्र में अन्य सभी जानकारी आपको सही भरना है, जो आपके पास मूल प्रमाण पत्र है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से भरना है। और बाकी अगर बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का चयन करना है, ठीक है, अगर आप बाहर से हैं, दूसरे किसी स्टेट से हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है इसमें बताना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ी आसानी से यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे अगर आप बिहार स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आप यहाँ पे इसको यस ही जैसे ही जिला का सिलेक्शन करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं तो इसको नहीं सेलेक्ट करके यहाँ पे आप नो कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप बिहार से हैं तो 500 KB में अपना जो PDF फाइल है ना उसको स्कैन करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, यानी कि निवास आपको देना कंपलसरी है। तो अपलोड के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना निवास प्रमाण पत्र है जो कि 500 KB से कम PDF में होनी चाहिए, स्कैन करके अपलोड करिएगा। कैंडिडेट का नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे मदर का नेम को रीटाइप करेंगे, यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे, फादर नेम दोबारा टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार टाइप करेंगे, फिर इसको री इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंट आपका एज क्या हो रहा है, 17+ ही होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जेंडर बताएंगे कि मेल है फीमेल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी फॉर्म को भर सकते हैं, फिर इसको यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे। नेशनलिटी बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं, जैसे कि मान लीजिए EBC हैं या फिर BC हैं, SC ST हैं, EWS है, जनरल हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे और फिर इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना वो 500 KB में स्कैन करके, जैसे SC ST हैं तो जाति और BC BC हैं तो जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC NCL आता है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप विकलांग वगैरह हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं किस प्रकार के विकलांग हैं, उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, नहीं है नो करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि अगर आप डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इन लॉ सर्विस रिटायर वगैरह बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर इसको यहाँ पे री इंटर आपको करना है। अगर आपने जो 10+2 लेवल है उसमें आपका उर्दू सब्जेक्ट से आपने स्टडी किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि उर्दू सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं 10+2 पे, तो देख लीजिएगा अपने मार्कशीट में, अगर आपने उर्दू ले रखा हुआ है तो यस करेंगे, नहीं ले रखा हुआ है तो नो कर दीजिएगा। फिर इसको यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। आपने कौन से फैकल्टी से अपना इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो जो भी आपका इंटरमीडिएट में फैकल्टी होगा या स्ट्रीम होगा उसको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे इसको री इंटर भी करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर लिया हुआ है तो यस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नो करेंगे तो पूछेगा कि आप क्या 2026 में पास कर लेंगे ना,
2026 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो यहाँ पे आपको यस ही करना होगा, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अपेयरिंग भी फॉर्म को भर सकता है, अगर पास कर चुके हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2026 में अपेयरिंग पूछ रहा है कि 2026 में आप पास कर जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी नेम बोर्ड का नेम है वो बताएंगे, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, कितना आपने नंबर लाया हुआ है, डिवीज़न क्या है, परसेंटेज क्या है, और जो भी उसका सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। ये देखिएगा ना, सारे यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास जानकारी है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन यही यहाँ पे आप यस करिएगा तो सारे कंपलसरी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे केवल 10th का ही भरना होगा, सॉरी यहाँ पे 10th का आपको भरना है ये जानकारी, ठीक है। तो 10th का आपके पास तो होगा ही होगा, भर दीजिएगा अपेयरिंग वाले में। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जो इंटरमीडिएट का भी देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट पास है तो उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा, लेकिन अपेयरिंग है तो देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यस करके आप चाहें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करेंगे, अगर आप पास हैं तो। पास नहीं है तो केवल 10th का, इंटरमीडिएट का छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना जो फुल एड्रेस है ना, वो आपको यहाँ पे परमानेंट लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड के साथ। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो अलग अलग भरेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको देना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे टिक करके छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए बताया गया है, यदि अभ्यर्थियों के द्वारा आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है तो उन्हें द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी। तो ये सारे घोषणाएं आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो इसको टिक करके आधार नंबर यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे अपना जो भी कलर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है ना, उसको अपलोड करना है, जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, 20 से लेकर जो है 100 KB के बीच में। और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ये भी वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, जो कि 10 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अपलोड के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसेंट यहाँ पे देंगे, और देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है इस तरह से देखेंगे सेव हो जाता है। इसका मतलब कि आपने सही जानकारी दी है, और आपके सामने जो है प्रीव्यू भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको चेकआउट कर लेना है। कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी इसका एप्लीकेशन फ़ी है ना, उसको यहाँ पे पे करना है। तो पे के बटन पर क्लिक करके जो भी एप्लीकेबल आपका पेमेंट है, जैसे कि मेरे कंडीशन में 960 रुपये का पेमेंट करना है, तो पे बाई सब पैसा के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने जो है कई सारे मोड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड, UPI, QR कोड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। चलिए मैं QR कोड के माध्यम से पेमेंट यहाँ पे डन कर देता हूँ। इस तरह से देखेंगे आपका जो पेमेंट है ना, वो अपने QR कोड के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट करेंगे। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। यहाँ से जो भी आप स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो अपने फॉर्म को फिल कर लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसको कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से बिहार डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं प्रवेश परीक्षा का, तो भर सकते हैं। आपके मन में कोई भी किसी प्रकार की समस्या होगी, कोई सवाल होगी, हमें ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में फॉलो नहीं किया हुआ है, फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।